नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने एक स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है। देखिए, रीना अपनी बहन की तरह बहुत अच्छा गाती थी। अब किसी की तरह हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी आवाज में वही मिठास और शुरू में वैसी ही सुंदरता थी। अब वैसी ही या वही वाला सेंस कब आता है इंग्लिश में, ये भी आप लोग को पता चलेगा। इसी प्रकार से देखिए, उसके दोस्त अक्सर कहते वो अपनी बहन की तरह ही गाती है। जब भी कोई प्रतियोगिता होती वो उतना ही मेहनत करती जितनी उसकी बहन करती थी। रीना का एक दोस्त अर्जुन था जो दौड़ने में माहिर था। अब माहिर था हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इसी प्रकार से कर वाला सेंस कब आता है किसी क्रिया में, मतलब वर्ब में, जैसे मुस्कुरा कर। ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वोकैबुलरी मैंने इस वीडियो में ऐड की है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली लाइफ में इंग्लिश को आसानी से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आइए अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करता हूं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। रीना अपनी बहन की तरह बहुत अच्छा गाती थी। पहले यहां तक ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है रीना। हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं। सैंग एज ब्यूटीफुली एज हर सिस्टर। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने सिंपल पास्ट का यूज किया। रीना सैंग एज ब्यूटीफुली एज हर सिस्टर। रीना अपनी बहन की तरह बहुत अच्छा गाती थी। आप कहेंगे यहाँ पर तो पास्ट हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, गाती थी मतलब गाया करती थी। ओके, लेकिन हम सिंपल पास्ट का भी यूज कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। और आप चाहे तो यहाँ पर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। उसकी आवाज में वही मिठास और शुरू में वैसी ही सुंदरता थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसकी आवाज। तो हर वॉइस हैड द सेम स्वीटनेस एंड ब्यूटी इन टोन। तो देखिए, हर वॉइस हैड, हैड का क्यों यूज किया? कोई चीज थी उसकी आवाज में, इसलिए हमने हैड का यूज किया। तो हर वॉइस हैड, उसकी आवाज में था, क्या था? द सेम स्वीटनेस, वैसी ही स्वीटनेस मतलब मिठास, एंड ब्यूटी और सुंदरता, इन टोन शुरू में। ओके, आप चाहे तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देयर वॉज द सेम स्वीटनेस in her voice and the same beauty in her tools। ओके, आप चाहे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं देयर का यूज करके। तो इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर ये है आपके बोलने के तरीके में। जैसे कि आप फर्स्ट वाला अगर सेंटेंस बोले तो इसका मतलब है कि उसकी आवाज में थी, क्या थी? स्वीटनेस एंड ब्यूटी। और अगर सेकंड वाला यूज करते हैं तो हम स्वीटनेस और ब्यूटी को अलग अलग हाईलाइट कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। और यहाँ पर हमने द सेम का यूज किया है, जैसे द सेम और द सेम। उसके सभी दोस्त अक्सर कहते वो अपनी बहन की तरह ही गाती है। ऑल हर फ्रेंड्स would often say she sings as beautifully as her sister। ओके, ये आपका सेंटेंस है। ऑल हर फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त, वुड ऑफन से अक्सर कहते, शी सिंग्स वो गाती है, एज ब्यूटीफुली एज हर सिस्टर, ठीक है, अपनी बहन की तरह ही वो ब्यूटीफुली गाती है। आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये वाली क्लॉज हम बदल देते हैं। देखिए, सी सिंग्स, जस्ट लाइक का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हर सिस्टर। ओके, अब जस्ट लाइक का यूज करके भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक का जब आप यूज कर रहे हैं तो ये सुंदरता वाला सेंस नहीं दे रहा। ये सिर्फ बता रहा है सी सिंग्स जस्ट लाइक हर सिस्टर, वो अपनी बहन की तरह गाती है। लेकिन जब आप बोलते हैं शी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज हर सिस्टर, तो यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी बहन की तरह सुंदरता से गाती है। हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, जब भी कोई प्रतियोगिता होती वो उतनी ही मेहनत करती जितनी उसकी बहन करती थी। तो जब भी के लिए whenever there was a competition she worked as hard as her sister। ये आपका सेंटेंस हो गया। whenever मतलब जब भी, there was a competition कोई कंपटीशन होता था मतलब प्रतियोगिता होती थी, she worked वो काम करती थी, कैसा? as hard
मेहनत वाला मतलब कठिन जितना उसकी बहन करती थी मेहनत। ओके, आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डिड भी लगा सकते हैं क्योंकि पास्ट की बात है। ओके, अब अगर आप डिड नहीं भी लगाते तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है, और डिड लगा देते हैं तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। रीना का एक दोस्त अर्जुन था जो दौड़ने में माहिर था। तो रीना हैड अ फ्रेंड नेम्ड, आप चाहे नेम लगाए या ना लगाए। ओके, अर्जुन। रीना का एक दोस्त अर्जुन था जिसका नाम अर्जुन था। ओके, आप चाहे तो ये नेम्ड हटा भी सकते हैं। आप सीधा बोल सकते हैं रीना हैड अ फ्रेंड अर्जुन, लेकिन लगा दे तो ज्यादा फॉर्मल है। अब जो के लिए हु, जो दौड़ने में, वॉज एन एक्सपर्ट इन रनिंग, जो दौड़ने में माहिर था। हु वॉज एन एक्सपर्ट इन रनिंग। वो कहता, रीना तुम दौड़ तो सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे कितना तेज दौड़ सकती हो। सेंटेंस बनाते हैं। ही वुड से, वो कहता, ये स्टेटमेंट देता है रीना। यू कैन रन, तुम दौड़ सकती हो, बट कैन यू रन एज फास्ट एज मी, क्या तुम मेरे कितना तेज दौड़ सकती हो। ये सेंस है। रीना मुस्कुराकर जवाब देती, मैं तुम्हारे जितनी ही तेज दौड़ सकती हूँ। तो रीना वुड स्माइल एंड रिप्लाई। ओके, दो वर्ब को जोड़ दिया हमने, स्माइल एंड रिप्लाई, मुस्कुराकर जवाब देती। ये सेंस हो गया। ठीक है, वुड से क्या जवाब देती है, आई कैन रन एज फास्ट एज यू, आई कैन रन एज फास्ट एज यू, मैं तुम्हारी जितनी तेज दौड़ सकती हूँ। तो जितना उतना या कितना वाला सेंस आप लोगों को पता चल गया। एज लगाते हैं, उसके बाद कोई एडवर्ब हो सकता है, उसके बाद एज लगा के जिससे तुलना करनी है उसे लगाते हैं। ओके, एक दिन स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो वन डे रनिंग कंपटीशन was organized at school। वन डे एक दिन, आ रनिंग कंपटीशन, आप रनिंग की जगह आ रेस कंपटीशन भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, मिलता जुलता है। was organized at school, स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई। तो यहाँ पर आप एट की जगह इन द स्कूल भी बोल सकते हैं। एट स्कूल जैसे है ये, इन द स्कूल भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों वाक्य का सेंस सेम रहेगा। अगर इन द स्कूल बोलेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि स्कूल के अंदर प्रतियोगिता की गई। अगर एट स्कूल बोलते हैं तो स्कूल पर प्रतियोगिता की गई, मतलब कि स्कूल के बाहर जितना भी ग्राउंड है हो सकता है उसमें। तो जनरली हम एट स्कूल ही बोलते हैं। स्कूल में प्रतियोगिता की गई या स्कूल पर प्रतियोगिता की गई। रीना और अर्जुन दोनों उसमें भाग ले रहे थे। तो बोथ रीना एंड अर्जुन वर, पास्ट कंटिन्यूअस है, पार्टिसिपेटिंग इन इट, उसमें। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया, बोथ रीना एंड अर्जुन, दोनों रीना और अर्जुन वर पार्टिसिपेटिंग इन इट, उसमें भाग ले रहे थे। रीना ने उतनी ही मेहनत की जितनी अर्जुन ने, और दोनों ने दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो रीना वर्कड एज हार्ड एज अर्जुन एंड बोथ परफॉर्म एक्सीलेंटली, या एक्सीलेंटली की जगह आप बोल सकते हैं ब्रिलियंटली इन द रेस। रीना वर्कड एज हार्ड एज अर्जुन, रीना ने उतनी ही मेहनत की जितनी अर्जुन ने, एंड बोथ, और दोनों, परफॉर्म एक्सीलेंटली या फिर ब्रिलियंटली बोले, दोनों का मीनिंग सेम है, मिलता जुलता है। इन द रेस, दोनों ने रेस में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उस दिन रीना को एहसास हुआ कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश करती है तो वह अर्जुन जितनी तेज दौड़ सकती है। दैट डे, उस दिन, रीना realized that if she put in her best, she could run as fast as Arjun। तो that day, उस दिन, रीना realized, रीना को एहसास हुआ, that कि if she put in her best,
अगर वो अपनी पूरी कोशिश करती है, शी कुड रन एज फास्ट एज अर्जुन, तो वो अर्जुन जितना ही तेज दौड़ सकती है। आप यहाँ पर चाहे तो इस वाली क्लॉज को बदल सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर हमने क्या बोला, इफ शी पुट इन हर बेस्ट, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह कर सकते हैं इफ शी ट्राइड हर बेस्ट। तो यहाँ पर हमने ट्राइड हर बेस्ट कर दिया। दोनों वाक्य समान है, तो आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है लगभग। ओके। अर्जुन ने रीना की तारीफ करते हुए कहा, तुम उतनी ही तेज दौड़ सकती हो जितना मैं। अर्जुन प्रेज्ड रीना, अर्जुन ने तारीफ की रीना की, सेइंग, ये कहते हुए, यू कैन रन एज फास्ट एज मी, तुम मेरे जितना तेज दौड़ सकती हो। रीना ना सिर्फ तेज दौड़ सकती थी, बल्कि वो पढ़ाई में भी उतनी ही मेहनत करती थी। रीना could not only run fast, but she also worked as hard in her studies. ओके, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, नॉट ओनली का स्टार्टिंग में यूज करके। तो दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये दोनों सेंटेंस ही करेक्ट है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ये ज्यादा फॉर्मल है अपने स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि हमने नॉट ओनली का स्टार्टिंग में यूज किया। यहाँ पर वो अपने भाई जितनी ही किताबें पढ़ती थी और उतना ही समय पढ़ाई में बिताती थी जितना उसका भाई वीडियो गेम खेलने में। तो सी रेड एज मैनी बुक्स एज हर ब्रदर एंड स्पेंड एज मच टाइम studying as her brother spent playing video games. ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया सी रेड। तो यहाँ पर मैं इसे सेकंड फॉर्म की तरह यूज कर रहा हूँ। रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म को रेड बोलते हैं। तो सी रेड एज मैनी बुक्स, वो उतनी किताबें पढ़ती थी एज हर ब्रदर, जितनी उसका भाई पढ़ता था। एंड और spent as much time studying, और उतना ही पढ़ाई करती थी as her brother spent playing video games, जितना उसका भाई वीडियो गेम खेलने में बिताता था। रीना ने कहा, मैं उतना ही समय पढ़ाई में बिताती हूँ जितना तुम खेल में बिताते हो। इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, रीना said, रीना ने कहा, I spend as much time, मैं उतना समय बिताती हूँ स्टडी, पढ़ाई में या पढ़ने में, एज यू, जितना तुम, डू प्ले, खेलने में बिताते हो। ओके। रीना के पास इतनी प्रतिभा थी कि उसने कई भाषाएं सीख ली। रीना के पास थी, तो हम हैड का यूज करेंगे। रीना हैड टैलेंट, इतनी प्रतिभा थी दैट ही she learned multiple languages. ओके। उसके शिक्षक कहते उसमें ऐसी प्रतिभा है कि वो कई भाषाएं बोल सकती है। और लास्ट सेंटेंस है, हर टीचर्स वुड से, उसके टीचर कहते उसमें ऐसी प्रतिभा है। तो सी हैज, प्रेजेंट की बात है, हैज का यूज कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कोई चीज पास होना, तो क्या उसके अंदर टैलेंट था या प्रतिभा थी। सी हैज सच टैलेंट दैट ही कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और स्टोरी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से बाय कर सकते हैं। उन पीडीएफ को जरूर पढ़ें और साथ साथ मेरी वीडियो देखिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी और बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप मेरे स्टोर पर पहुंचे तो वहां पर आप पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोग को 4 पीडीएफ एक साथ मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय।